एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि ये बच्चे खुद अपने आसपास वाले जो पड़ोसी हैं उनको ये कहेंगे, अरे पीरियड्स क्या होता है, ये तो मजाक है। ओके। महिलाएं क्या करती हैं ना, वो अपने घरेलू नुस्खे अपनाना शुरू कर देती हैं। हाय मुझे तो ओवरी कैंसर हो गया, हाय मुझे तो ये हो गया, जबकि ऐसा सब मिथ है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। मिथ्स हैं कि अचार को हाथ मत लगाओ। मुझे सबसे ज़्यादा तो लगता है पूजा ना करो, इनके गंदा खून है। कोई फीमेल 40 इयर्स की एज में मीनोपॉज को अचीव कर लेती है, कोई 45 की में, और कोई 50 तक भी नहीं करती है। इवन कुछ केसेस में मैंने 60 इयर्स तक को मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा है। जब बच्ची पैदा होती है तो उस दिन तो उसकी बॉडी में लाखों एग्स होते हैं, बट वो सीज हो जाते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। कुछ केसेस में 5% केसेस में I was born like that. या 5% केसेस में ऐसा होता है कि आप फीडिंग के टाइम पर भी कंसीव कर लेते हैं। एंड आपके सहयोग से ही मैं अपने स्कूल की लड़कियों को वो सुविधा दे पा रही हूँ जो शायद मैं अपनी पॉकेट से अफोर्ड नहीं करती। थैंक यू। आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि कैसा हो रहा है, बच्चों के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। नमस्कार मैम। जैसे कि आप सही कहा आपने कि जैसे कि हम पिछले 4 साल से एक दूसरे को जान रहे हैं, और आपकी जो सेल्फ हेल्पिंग जो ग्रुप है, और मैं कहूँगी जो NGO है, ये जो हमारे स्कूल को जो सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड कराए हैं, जब हमें गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिल रहा था, अपनी फैमिली से इतना अफोर्ड कर पाती हैं कि ये सैनिटरी पैड्स मार्केट से परचेज़ करें, ना ही इनको हाइजीन का पता होता। आपने ना सिर्फ सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड कराए हैं बट कि इनकी काउंसलिंग भी की है। वो काउंसलिंग जो कुछ क्वेश्चंस जो क्या होता है कि बच्चे टीचर से पूछते हुए हेजिटेट करते हैं, बट वो क्वेश्चंस आपने उनको एड्रेस किया, एंड इट्स रियली अ बिग थिंग। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि आप लोगों ने उस कम्युनिटी को टच किया। जो ये हमारे स्कूल्स होते हैं, ये वो टाउनशिप से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों से बिलोंग करते हैं जो वाकई में ही बिलो द पॉवर्टी लाइन है और ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। आपने उनको हेल्प किया। इवन कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने आपसे एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट की कि मैम हमें प्लीज़ थोड़े से आपके पास सैनिटरी पैड्स एक्स्ट्रा दीजिएगा, बिकॉज लड़कियां ये चाह रही कि मैं अपने घर में जो मेरी सिस्टर नहीं पढ़ रही है मैं उसके लिए भी लेके जाऊं। तो इट्स रियली ए बिग एंड अप्रिशिएबल थिंग जो मैम ने हमें हेल्प किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुषमा जी। एक आपके साथ तो रिश्ता बन गया है, इतने सालों का रिश्ता बना हुआ है। और मुझे ये भी लगता है कि लड़कियों की तरफ से जैसे आपको लगता है कि कोई, हम जैसे आपने कहा मैं बताती हूँ आके करती हूँ, तो जब आप तो साइंस टीचर भी हो तो आपको लगता है कि इनकी सोच में कोई बदलाव आया है, लड़कियों की सोच में कोई बदलाव आया है क्या? मैम बिल्कुल, लड़कियों की सोच में इतना बदलाव आया है कि पहले कुछ लड़कियां मेरे पास क्वेश्चन पूछते हुए ये सोचती थी कि क्या मैं मैम से क्वेश्चन पूछ सकते हूँ। एक उनके मन में कहीं एक डर था, वो डर अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और लड़कियों को अपने एक साइकिल का पता चल चुका कि मेरी साइकिल इस टाइम पर आएगी और मुझे उसके लिए क्या चाहिएगा। वो मेरे पास आती हैं कि मैम सैनिटरी पैड चाहिए। उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती, वो प्राउडली, जैसे कि मैं उनको कहती हूँ ना कि माँ बनने के लिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए, आपको प्राउड के साथ कहना चाहिए यस आई एम इन मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मैं मासिक धर्म के दिनों में हूँ और मुझे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है अपनी फैमिली से, अपने टीचर से, अपने भाई बहनों से, हर किसी से। मुझे एक्स्ट्रा डाइट चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा केयर चाहिए, एक्स्ट्रा रेस्ट चाहिए। आपको लगता है कि लड़कियां घर में बात करती हैं? क्योंकि अभी हमने 1-2 जगह और बात की है और वहाँ इतने सालों से उनसे भी रिश्ता है, लेकिन लड़कियां एटलीस्ट क्लास 7-8 की लड़कियां जो हैं वो अभी भी माँओं से बात नहीं कर सकती। और वो जो पुराने मिथ्स हैं कि अचार को हाथ मत लगाओ, मुझे सबसे ज़्यादा तो लगता है पूजा ना करो, इनके गंदा खून है, ये सब सवाल अभी भी वैसे के वैसे रह रहे हैं, जो मैं इनको बहुत एड्रेस कर रही हूँ। तो आपको लगता है कोई और भी तरीका हो सकता है इसके लिए? मैम एक्चुअली ना ये क्वेश्चन बहुत हद तक पेरेंट्स के साथ एक रिश्ता क्या है बच्चे का, उस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं
वो ही अपने बच्चे के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। और जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, या मैं ये कहूँ कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, उन सभी के पेरेंट्स एक वर्किंग क्लास में हैं। वो सुबह जाकर शाम को आते हैं, उसके बाद वो इतना थक चुके होते हैं कि उनकी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने में ही वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ये सोचते हैं कि हम क्यों दें, किस लिए दें। या मैं ये कहूँगी जो मिथ्स हैं उनका पेरेंट्स को ही नहीं पता है कि वो मिथ हैं। वो जो पीढ़ियाँ जो चलते आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, अचार को मत छुओ, पूजा मत करो, आप ठंडी चीज़ें मत खाओ, आप सिर मत धो, मतलब देर आर सो मैनी क्वेश्चंस जो कि आप बाल मत धो, यस बाल मत धो, इट्स रियली ए बिग क्वेश्चन। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस टाइम पर अपने हेड को वॉश करते हो तो आपकी बॉडी को एक स्टिमुलेशन मिलता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड, जिसको आप गंदा खून बोल रहे हैं, वो क्लीननेस करेगा, आपके अंदर से जो म्यूकस निकलना है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। एंड मोर एवर थिंग, जब आप हेड वॉश करोगे तो आपकी बॉडी की हीट क्लेanलीनेस होती है, बिल्कुल आपकी हीट कहीं ना कहीं एक क्लैश कर जाती है आपकी बॉडी की उसके साथ, क्योंकि वाटर की रिएक्शन हीट के साथ सभी को पता है एवापोरेशन का ही काम करेगी। एंड मैं जो कह रही हूँ कि जो इन बच्चों को अगर हम इसी तरीके से टच करते रहें, इन इश्यूज़ को उठाते रहें, तो एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि ये बच्चे खुद अपने आसपास वाले जो पड़ोसी हैं उनको ये कहेंगे, अरे पीरियड्स क्या होता है, ये तो मजाक है। ओके, I sincerely hope that that day comes one day. Okay. One question I want to ask you again is that कुछ अलग अलग सोचें होती हैं, एंड ये भी होता है कि मेडिकल प्रोफेशन के साथ में लिंक किया गया। जैसे अभी एक सवाल एक टीचर ने मुझसे किया एक सवाल, एंड वो सवाल जो टीचर ने किया वॉज के उनकी बेटी जो है, जो कि अब मतलब कि मदर बनी है और 8 महीने हो गए हैं, पर लेकिन उस बच्ची का क्या कहते हो, उसके पीरियड्स इतने ही आ रहे हैं आफ्टर द डिलीवरी, एंड शी इज़ फीडिंग द चाइल्ड। तो मैंने उनको ये ज़रूर कहा कि हाँ, जब आप फीड करते हो तो आपके जो हैं पीरियड जनरली नहीं आते। तो आपका इसमें क्या सोच है आप? और मैम एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम एक्सेसिव फीडिंग कराते हैं ना बच्चे को, उस टाइम पर हमारी बॉडी से वो हार्मोन ही नहीं बन रहा होता है कि जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्टिवेट करेगा। बट आज के टाइम में कई बार ऐसा होता है कि आप फीडिंग भी करा रहे हो, बट उस टाइम पीरियड में भी आप कंसीव कर लेते हो। नो डाउट इट्स ए नेचुरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, बट स्टिल कुछ केसेस में 5% केसेस में, आई वाज बोर्न लाइक दैट, या 5% केसेस में ऐसा होता है कि आप फीडिंग के टाइम पर भी कंसीव कर लेते हैं। एंड हमें इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें एक सेकंड ओपिनियन गायने की लेनी चाहिए और डेफिनेटली इस चीज़ को सीरियस वे में ट्रीट करना चाहिए। एक और सवाल है कि जैसे मीनोपॉज, हाँ, अब हम एक तो हम मेंस्ट्रुअल एज, अब मीनोपॉज की भी एज बहुत वाइड हो जाती है। तो मीनोपॉज अगर किसी का जल्दी आ जाता है तो क्या उसमें कुछ डर की बात होती है या कुछ सोच है कि मीनोपॉज जल्दी अगर 40 या 40, 41 एज, 42 एज में मीनोपॉज हो गया, क्या सबको इसके बारे में, मुझे लगता है आप अगर थोड़ी सी और जानकारी दे सको। मैम देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है ना तो मीनार्की एज स्टार्ट होती है, और उसके बाद जब मीनोपॉज आता है तो दैट मीन्स कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप होने के पॉइंट पर है। तो इसके बीच में जो गैप पीरियड है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव पीरियड। एक्चुअली में आप इस टाइम पर आपकी बॉडी हर महीने एग बनाती है। अगर एग को स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होगी, नहीं मिलता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। और जब मीनोपॉज आता है तो इट मीन्स नाउ एग फॉर्मेशन हैज़ टू बी सीज, इसको बंद होना है। अब लोगों को क्या है कि कोई फीमेल 40 इयर्स की एज में मीनोपॉज को अचीव कर लेती है, कोई 45 की में, और कोई 50 तक भी नहीं करती है। इवन कुछ केसेस में मैंने 60 इयर्स तक को मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा है। बट दैट डिपेंड्स ऑन द बॉडी हार्मोन्स, आपकी बॉडी क्या बना रही है, व्हाट डाइट यू आर टेकिंग, एंड द मेन थिंग आप किस एज में आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन सेट हुई। हो सकता है आपकी 20 इयर्स की एज में सेट हुई हो सकता है आपकी 16 इयर्स की, और हो सकता है आपकी 10 इयर्स की एज में स्टार्ट हुई है।
तो जब आपकी 10 इयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है मेनोपॉज जल्दी आएगा, क्योंकि वो एक फिक्स टाइम पीरियड है। आपकी ओवरी ने 222 टू 260 एग्स बनाने हैं, दैट फिक्स। अदरवाइज जब बच्ची पैदा होती है तो उस दिन तो उसकी बॉडी में लाखों एग्स होते हैं, बट वो सीज हो जाते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो दिस इज़ अ oogenesis साइकिल, जिसके बारे में हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और आई थिंक हर एक फीमेल को पता होना चाहिए। मेनोपॉजल पीरियड इज़ द वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड। आपको अपनी डाइट का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी से जो ब्लड हर महीने निकल रहा था वो नहीं निकलेगा। आपकी बॉडी के अंदर हीट डेवलप होगी। कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनको हॉट फ्लैशेस होते हैं, उनको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे ठंडे पानी से मुंह धो लेना चाहिए, मुझे ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। आपके जो हील्स हैं वो क्रैक होना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर इतनी एक्सेस में ड्राइनेस हो जाती है। इवन फ्यू केसेस में जो फीमेल लाइफ, जो मैं ये कहती हूँ रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, इवन वो तक सफ़र करती है। जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आपके पीरियड्स रेगुलर 28 डेज़ की साइकिल के बियॉन्ड जा रहे हैं, लाइक 28 डेज़ के बाद आपके पीरियड्स तो आए, बट वो तब तक स्टॉप नहीं हुए, तब तक आपने मेडिकेशन नहीं किया, क्योंकि कॉन्टीन्यूस ब्लीडिंग होती है। सेकेंड चीज़, आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से पूछिए कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। महिलाएं क्या करती हैं ना, वो अपने घरेलू नुस्खे अपनाने शुरू कर देती हैं। हाय मुझे तो ओवरी कैंसर हो गया, हाय मुझे तो ये हो गया, जबकि ऐसा सब मिथ है। इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको आयरन और फोलिक एसिड चाहिए तो अपनी बॉडी को दें। और हाइजीन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू जो कि सबको ही फेस करना चाहिए, वेदर यू आर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल और नॉट। थैंक यू। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू थैंक यू। आपके सहयोग से ही मैं अपने स्कूल की लड़कियों को वो सुविधा दे पा रही हूँ जो शायद मैं अपनी पॉकेट से अफोर्ड नहीं करती। थैंक यू सो मच। थैंक